हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था, इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। आज हम लोगों को पढ़ना था स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। आपके पास कोई एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन है तो आप उस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे। तो साइंटिस्ट ने एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस के स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए एक स्केल बनाया जिसको आज के डेट में हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, और पीएच क्या है? पी है पावर और एच है हाइड्रोजन आयन, तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन स्केल। ये एक ऐसा स्केल है जो हाइड्रोजन आयन के पावर को रिप्रेजेंट करता है। और ये स्केल जो लिया गया था, ये स्केल शुरू हुआ था 0 से और था 14 तक। पीएच स्केल एक स्केल है जिसकी रीडिंग 0 से शुरू होती है और 14 तक जाती है। तो 0 से लेके 14 तक की जो रीडिंग होगी उसका मिड पॉइंट की रीडिंग 7 आएगी, ठीक है। और अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच आपने कैलकुलेट किया और 7 आ गया तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल होगा, वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। पीएच की वैल्यू अगर 7 आती है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। अगर पीएच स्केल पे आपने किसी सॉल्यूशन का पीएच देखा और पीएच वैल्यू 7 से कम आती है, मतलब 0 से लेके और 7 के बीच में या 7 से कम आती है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। और अगर 7 से ज्यादा हो, मतलब ग्रेटर देन 7 से लेके और 14 तक हो तो वो सॉल्यूशन बेसिक होता है, ठीक। अब ये पीएच स्केल है बेटा, रीडिंग शुरू हुई 0 से, गई कहाँ तक? 14 तक, मिड पॉइंट है 7। तो अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। पीएच 7 से कम है तो एसिडिक होगा और पीएच 7 से ज्यादा है तो बेसिक होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो इस लाइन पे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पीएच की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 14 तक आया तो पीएच क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
और पीएच इंक्रीज होगा तो 0 से लेके 7 तक तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा और फिर उसके बाद 7 के आगे वो बेसिक होता जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, या आप बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? फिर से सुनो। साइंटिस्ट ने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन के लिए एक स्केल बनाया। इस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। जैसे सारे स्केल्स की रीडिंग होती है, इस स्केल की भी रीडिंग है। रीडिंग कहाँ पे है इसकी, कितनी है, 0 से शुरू होके 14 तक। इसका मिड पॉइंट है 7। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 आता है तो वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। जैसे इस स्केल पे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटता जाएगा। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है आपके पास A और एक सॉल्यूशन है आपके पास B। सॉल्यूशन 1 या A का पीएच है 3.5 और सॉल्यूशन B का पीएच है 7.5। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है। तो एसिडिक होने के लिए पीएच 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम 3.5 है तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। पीएच 7 से ज्यादा है, 7.5 है तो 7 से ज्यादा हुआ, 7 से ज्यादा हो गया, सॉल्यूशन हो गया बेसिक। तो ये तो आप पीएच से बताएंगे एसिडिक और बेसिक। मान लीजिए यही सॉल्यूशन हमने लिया A, दूसरा लिया B। A का पीएच आपको बताया 3.5 और B का बताया 4.5। तो अब दोनों ही पीएच 7 से कम है, ये भी एसिडिक होगा और B भी एसिडिक होगा। अब ये क्वेश्चन है कि इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पीएच इंक्रीज कर रहा है और जैसे जैसे पीएच इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। तो सॉल्यूशन B का पीएच 4.5 है, सॉल्यूशन A का पीएच 3.5 है। 3.5 पीएच कम है, पीएच कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है। तो जैसे जैसे पीएच इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए यही A और B 2 सॉल्यूशन लिए गए हैं, इनके पीएच दिए हैं 7.5 और 11.3। आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से किस सॉल्यूशन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, जिसका पीएच ज़्यादा होगा। ठीक है, स्केल समझ में आया। एक स्केल है, रीडिंग है 0 से 14, मिड पॉइंट 7, पीएच 7 पे कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा है तो बेसिक होगा। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और इस तरह से आपसे
बोर्ड में भी बोर्ड के एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। 2 सॉल्यूशन के आपको पीएच दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि इनमें से एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, न्यूट्रल कौन है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है पीएच 7 न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। अब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, तो जिसका पीएच कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, जिसका पीएच ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। अब ये तो बात तब है ना जब हमको बता दिया जाए कि सॉल्यूशन का पीएच कितना है। अगर हमको पीएच कैलकुलेट करना है या डिफाइन करना है कि एक्चुअली ये पीएच है क्या चीज़ है ये पीएच जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो डिफिनीशन क्या है पीएच का डिफिनीशन है बेटा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कहा जाता है कि पीएच होता है निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इसमें हर एक चीज हमको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर पीएच है क्वेश्चन में दिया है तब तो हम आसानी से एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, इस पे तो बात कर ले जाएंगे। बट अगर पीएच स्केल में पीएच ऑलरेडी आपको गिवन नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हमको समझना है कि पीएच क्या होता है। पीएच होता है बेटा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये भी सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फार्मूला है। बट इस फार्मूले पे काम करने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसका मतलब है ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है इसको हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और ये कंसंट्रेशन भी मोलर कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो फिर हमें यह जानना पड़ेगा कि हाइड्रोजन आयन क्या है, कैसे मिलेगा, मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तभी तो हम लोग इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो देखो एक एक करके हम लोग चीजों को समझते हैं कि ये हाइड्रोजन का क्या मतलब है, मोलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। तो 1 बाय 1 अब हम लोग इस पे बात करते हैं। चलो जैसे देखो, आप एक काम करो, एक कंटेनर में प्योर वाटर लो, प्योर वाटर जो है बेटा, अगर ये ऐसे तो हमने कहा था कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बट ये भी अपने आयंस में टूटता है, बहुत कम टूटता है। तो H प्लस OH माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है, और न्यूट्रल होने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, हमने पढ़ा था कि कोई भी एसिड है तो उसको वाटर में जब डिसॉल्व करते थे तो वो H प्लस आयन देता था, और इस H प्लस आयन के वजह से ही इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास कोई बेस है, इस बेस को आपने वाटर में डाला तो बेस वाटर में OH माइनस आयन देता था, और बेस की बेसिक प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन की वजह से होती थी।
इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था। हमने आपसे कहा था कि आपके पास ड्राई HCl गैस है और वेट HCl गैस है, तो इन दोनों में से कौन सी गैस, ड्राई की वेट, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। अब ब्लू से रेड में जाना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करेगा जिसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होगी। और एसिड की प्रॉपर्टी किसके वजह से आता है? हाइड्रोजन आयन की वजह से। और हाइड्रोजन आयन मिलता है हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ड्राई HCl में, ड्राई का मतलब शुष्क है, इसके साथ वाटर की एक भी ड्रॉपलेट नहीं है, तो अगर ड्राई HCl है तो H+ नहीं मिलेगा, और H+ नहीं मिलेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा तो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर वेट HCl है तो वेट का मतलब गीला, इसमें कुछ मॉइस्चर है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे आपको H+ मिल जाएगा। H+ मिल जाएगा तो अब ये वेट HCl एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और इस एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि एसिड या बेस, एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी है H+ के वजह से, और बेस की बेसिक प्रॉपर्टी है OH- की वजह से, और H+ और OH- हमेशा मिलते हैं किसमें? वाटर में। प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में H+ भी है और OH- भी है। जितना H+ है उतना ही OH- है। एक के वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी, एक के वजह से बेसिक प्रॉपर्टी, और इन्हीं दोनों के वजह से ये H+ जिसके वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी है और OH- जिसके वजह से बेसिक प्रॉपर्टी है, ये एक दोनों ही एक ही साथ हैं। तो एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। दैट्स वाई कहा जाता है कि वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ये ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। ठीक है ना? समझ में आया कि भाई H+ के वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी है और OH- के वजह से बेसिक प्रॉपर्टी है, और जितना H+ है उतना ही OH- है। तो ना एसिडिक प्रॉपर्टी बचेगी ना बेसिक प्रॉपर्टी, ना एसिडिक प्रॉपर्टी ना बेसिक प्रॉपर्टी, तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो वाटर न्यूट्रल हो गया। वाटर के केस में हमने कहा कि जितना H+ होगा उतना ही OH- होगा। और आप ध्यान रखना, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। मैं यहाँ पे आपको ये डिराइव नहीं करने जा रहा। आप याद रखना कि ये वैल्यू होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। इसका डेरिवेशन जब आप 11th में आएंगे तो ये कहाँ से आता है वो मैं करके दिखाऊंगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर में H+ और OH- का कंसंट्रेशन सेम होता है, इक्वल होता है, और कितना होता है? 10⁻⁷। इसी वजह से जो प्योर वाटर है वो न्यूट्रल है। अब बेटा मान लीजिए, सपोज करिए कि आपने इस प्योर वाटर में
हमने क्या लिया, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है, और यह है कितना 10⁻⁻⁷। और H प्लस और OH माइनस के इक्वल होने के वजह से ये कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अब सपोज करिए इसके अंदर आपने कोई एसिड मिला दिया, क्या मिलाया, एसिड। एसिड की जैसे मान लीजिए हमने HCl मिलाया, तो HCl की प्रॉपर्टी है कि ये जैसे ही इस वाटर के अंदर जाएगा तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये H प्लस अब वाटर में ही रहेगा। जब तक आपने HCl को नहीं मिलाया था तो जितना H प्लस था उतना ही OH माइनस था, और वाटर क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही आपने HCl इस वाटर में मिलाया, HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटा, और जैसे ही HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटा, H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अब H प्लस ज्यादा हो जाएगा और OH माइनस कम हो जाएगा। और अब H प्लस ज्यादा है तो इसके वजह से जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी ये सॉल्यूशन शो करने लगेगा, और H प्लस के वजह से होती है एसिडिक प्रॉपर्टी, तो अब ये सॉल्यूशन एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से सपोज करिए कि यही वाटर लिया था आपने, प्योर वाटर था, प्योर वाटर में जितना H प्लस उतना ही OH माइनस, और ये कितना 10⁻⁻⁷, H प्लस OH माइनस बराबर है, तो प्योर वाटर न्यूट्रल होगा। अब इसमें आपने कोई बेस मिला दिया, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH की प्रॉपर्टी है कि ये वाटर के अंदर जाते ही K प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, और इस OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अब इसके अंदर पहले से तो ये दोनों बराबर थे, बेस की वजह से इसमें OH माइनस बढ़ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में अब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। जो बढ़ा है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी ये सॉल्यूशन शो करने लगेगा, यानी कि ये सॉल्यूशन अब कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये तो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब एक चीज फिर मैं बोलूंगा कि ये आपको फिर से ये चीज याद रखनी है, क्योंकि मैं आपको ये भी डिराइव करके नहीं बता सकता कि किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो, चाहे सॉल्यूशन बेसिक हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, न्यूट्रल हो, एसिडिक हो और बेसिक हो, उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, और वो होती है 10⁻⁻⁴। ये किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए फिक्स होती है। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमने कहा था ना बेटा कि H प्लस और OH माइनस बराबर 10⁻⁷, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस भी है 10⁻⁷, OH माइनस भी है 10⁻⁷, तो H प्लस और OH माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁴। ठीक है।
न्यूट्रल के केस में। एसिडिक के केस में भी क्या होगा कि H+ तो बढ़ रहा है एसिड मिलाने से, लेकिन जिस हिसाब से H+ बढ़ेगा उसी हिसाब से OH- कम होगा। क्यों? क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन H+ और OH- का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, 10⁻⁻14 के ही बराबर होता है। तो अगर इसमें H+ बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वैल्यू को फिक्स रखना है तो OH- को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली बेस के कंडीशन में भी ठीक है कि OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और H+ का कंसंट्रेशन कम है, लेकिन यहाँ पे भी H+ और OH- के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आएगा 10⁻14। ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे दो चीजें बेसिकली सीखी। उनमें से पहली चीज ये है कि प्योर वाटर के अंदर जितना H+ होता है उतना ही OH- होता है। H+ बराबर OH- होता है और ये होता है 10⁻⁷ और इस कंसंट्रेशन पे वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अब इस प्योर वाटर में अगर आपने एसिड मिला दिया तो एसिड मिलाओगे तो H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और OH- का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन अभी H+ और OH- के कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 10⁻⁻14 ही होगा। सिमिलरली अगर आपने इसमें बेस मिला दिया तो बेस मिलाने से OH- का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, H+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और अब भी H+ और OH- के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻14 ही होगा। क्लियर है? तो आपको ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि प्योर वाटर है तो प्योर वाटर के अंदर जितना H+ का कंसंट्रेशन होगा उतना ही OH- का कंसंट्रेशन होगा, और ये होता कितना है? 10⁻⁷ पे। अगर इसमें आप एसिड मिलाओगे तो H+ बढ़ेगा, OH- कम होगा, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी कितना होगा? 10⁻⁻14, जितना कि होता था प्योर वाटर के केस में। देख लो यहां से। ठीक है। सिमिलरली अगर इस प्योर वाटर में आप बेस मिलाओगे तो बेस की वजह से OH- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो H+ का कंसंट्रेशन घट जाएगा, और अब भी H+ और OH- के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻14 ही होगा। ठीक है। अब इसमें एक आपको नेक्स्ट चीज याद रखनी है कि कोई भी for any aqueous solution, aqueous का मतलब बेटा कि ऐसा सॉल्यूशन, एक्वा मतलब होता है वाटर, जैसे आपने पढ़ा होगा या सुना होगा एक्वाफिना। तो एक्वा शब्द होता है वो रिलेटेड होता है किससे? वाटर से। और सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसको वाटर में बनाया गया है। तो फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, व्हाटएवर इट इज, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, जो H+ और OH- के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये होता है 10⁻⁻14, और इसी को बोलते हैं Kw। क्या बोलते हैं बेटा? Kw। ये Kw क्या है?
पिछले साल किसी स्टेट एनटीएससी में ये केडब्ल्यू पूछा गया था। इसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, वाटर है, ये अपने आयंस में टूटता है H+ और OH-, और प्रोडक्ट आप समझते हो मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं। तो वाटर के जो आयंस हैं H+ और OH-, इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो जो चीज आती है KW, वही कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 की। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि हम किसी सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालें। तो मान लीजिए आपके पास क्या था, वाटर था, वाटर में H+ OH- बराबर थे, जितना H+ था उतना OH- था, और ये कितने थे 10⁻⁷। अब अगर आप इसमें एसिड मिलाओगे तो इस एसिड के वजह से H+ बढ़ जाएगा, और इसमें अगर आप बेस मिला रहे हो तो बेस की वजह से OH- बढ़ जाएगा। ठीक है। तो करना क्या है आपको कि जो एसिड मिलाया है उस एसिड के वजह से H+ कितना बढ़ा यही कैलकुलेट कर लो, और इस H+ का -log H+ कैलकुलेट करो तो यही कहलाता है पीएच। ठीक है। फिर से सुनो, प्योर वाटर है, जितना H+ उतना OH- और कितना 10⁻⁷, ये हो गया न्यूट्रल। अगर आपने इसमें कोई एसिड मिलाया तो एसिड की वजह से इस वाटर में H+ बढ़ेगा। आपको यही देख लेना है कि ये H+ कितना इसमें बढ़ गया, जितना बढ़ा है उसका -log H+ ले लोगे तो इस सॉल्यूशन का आ जाएगा पीएच। ठीक है। आप कहोगे बेस का क्या करें, बेस में तो OH- बढ़ेगा। ठीक है बेटा। अभी हमने पढ़ा था क्या कि KW बराबर है H+ OH-, और ये कितना है 10⁻⁻14। तो इस इक्वेशन से अगर हमको H+ निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? 10⁻⁻14 अपान OH-। ठीक है। तो बेस के केस में आप डायरेक्ट तो पीएच नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट पीएच नहीं निकाल सकते। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता है कि चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, ये वैल्यू उसके लिए फिक्स होती है। और ये वैल्यू अगर फिक्स है, ये वैल्यू अगर फिक्स है तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग H+ की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? H+ बराबर हो जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई OH-, और ये OH- कहाँ से आएगा? बेस से आएगा। और फिर इसका हम लोग पीएच निकालेंगे -log H+ कंसंट्रेशन। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद अब डायरेक्ट आ जाते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन का हमको पीएच कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, पीएच बराबर -log H+ है। इसको अगर हम
थोड़ा सा और सिंपल करें तो ये होता है 1 अपॉन log H प्लस। ठीक है, अब आपको ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया होगा और उसको इस फार्मूले में रख के पीएच निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपको log की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको कुछ एक चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि log मैथमेटिक्स में ना 9th में है ना 10th में है, और जो बायो पढ़ते हैं तो वो तो कभी नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि log 0 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 10 की वैल्यू 1 होती है, 100 की वैल्यू 2 होती है, 1000 की वैल्यू 3 होती है। कुछ आइडिया मिल रहा होगा? 1 पे 0, 10 पे 1, 100 पे 2, 1000 पे 3, 10,000 पे 4। यानी कि log जितने 0 हैं वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसको अगर हम पावर में लिखें तो इसको हम लिखते हैं 10 के पावर 1, इसको लिखते हैं 10 के पावर 2, इसको लिखते हैं 10 के पावर 3, इसको लिखते हैं 10 के पावर 4। तो देखो बेटा, log 10 के पावर 1 बराबर होगा 1, log 10 के पावर 2 बराबर 2, log 10 के पावर 3 बराबर 3, log 10 के पावर 4 बराबर 4, log 10 के पावर 5 बराबर 5, log 10 के पावर 2.5 बराबर 2.5। ठीक है, तो ये एक जनरलाइजेशन है, आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब किसी भी सॉल्यूशन का आपको अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है तो उसका पीएच निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो हम यहां पे लिख रहे हैं H प्लस कंसंट्रेशन, यहां पे लिख रहे हैं log यहां पे pH क्या होता है 1 अपॉन log H प्लस। ठीक है, वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके डायरेक्ट pH लिखेंगे। जैसे मान लो कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको दिया है 10 के पावर -1, तो pH बराबर क्या होता है बेटा 1 अपॉन log 10 के पावर -1, 10 के पावर -1। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10 के पावर 1, और आपको पता है कि 10 के पावर 1 का मतलब होता है 1। तो ऐसे सॉल्यूशन का pH कितना हो जाएगा 1। देखो अभी इसमें भी कितना अच्छा हमको एक सिमिलरिटी मिलेगी। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 10 के पावर -2, तो pH कैसे निकालेंगे, pH बराबर 1 अपॉन log 10 के पावर -2, इसको करोगे ये ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा log 10 के पावर 2, और 10 के पावर 2 का मतलब हो गया 2।
इसी तरीके से अगर 10 के पावर -3 है तो pH निकालोगे तो 1/log10⁻³ इस चीज को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा log10⁻³ और log10⁻³ की वैल्यू होती है 3। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है बेटा कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 के पावर -x है तो इस सॉल्यूशन का pH भी x होगा। बता सकते हो? देखो यही तो है, 10 के पावर -1 तो pH कितना आया 1, 10 के पावर -2 pH कितना आया 2, 10 के पावर -3 pH कितना आया 3, 10 के पावर -x तो pH आ गया x। तो अब आप फटाफट बता सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे इसी फॉर्मेट में दिए जाएंगे, इसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके लेवल पे। आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपसे कहा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 10 के पावर -2.5 तो pH बताओ, कुछ नहीं करना है, pH बराबर हो जाएगा 2.5। अगर कह दिया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 10 के पावर -7 तो pH कितना हो जाएगा 7। अगर कह दिया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 10 के पावर -11 तो pH हो जाएगा 11। अभी ये 2.5 है तो ये वाला सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक, ये वाला सॉल्यूशन कैसा होगा न्यूट्रल, क्योंकि pH 7 पे सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है और ये सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी पे भी थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।